और असुद्दीन ओवैसी हैं, ये अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के, और इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, और अखिलेश सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये तो मेन लोग हैं। इनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद जेल जाएंगे। अखिलेश यादव और ओवैसी भी, कोई भी हो। कि तुम्हारे बाप दादा कहीं फुहारा देखे हैं कि फुहारा कैसा होता है। मामले को लेकर के अब एक नया मोड़ आ गया है और ये जो है इन्होंने एक और याचिका दर्ज की है। सर, आपराधिक याचिका दाखिल हुई है 156(3) के तहत, और जिसमें तहत हमने ये मांग की है कि ये जो इंतजामिया कमेटी है, इसके पदाधिकारी हैं जो जानबूझ के वहाँ पे वजू कर रहे थे, करा रहे थे, धार्मिक को भड़का रहे थे, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू किया जाए और FIR दर्ज किया जाए, इन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, इन लोगों को जमानत कराने के लिए विवश किया जाए ताकि इन पर अभियोजन की कार्रवाई शुरू हो सके। मेन कौन कौन है किनके ऊपर आप? देखिए, इंतजामिया कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी हैं मौलाना अब्दुल वागी और मौलाना अब्दुल बातिन है नोमानी, और सैयद मोहम्मद यासीन है, और असुद्दीन ओवैसी हैं, ये अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के, और इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, और अखिलेश सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये तो मेन लोग हैं। इनके साथ 2000 अन्य लोग हैं जो उस दिन आमदा थे फौजदारी के लिए कि मैं वजू करूँगा ही। वजू की प्रक्रिया बाद पता चला कि वजू इसलिए करना चाह रहे थे कि नीचे विश्वेश्वर हैं, ये इनको वजू करने से मतलब नहीं था, नमाज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, वो करने के लिए इनका वो था, और ये करने में सफल होते रहा है अभी तक। अब कोर्ट के आदेश पर वो रोक लगी है। अब हिंदू धर्म के दिल पे जो कुठाराघात हुआ है उसके लिए हम लोग कोर्ट के सामने जा रहे हैं, इनको दंडित किया जाए। सर, अखिलेश यादव जी के खिलाफ आपने इसमें बनाया है और ओवैसी जी को बनाया है, तो ऐसा क्या लगा कि? देखिए, अखिलेश जी ने खुल के कई टेलीविजन लगातार बोला कि कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा गाड़ दो, पीपल के नीचे गाड़ दो, वो सब मंदिर बन जाता है। वो मंदिर नहीं है, नवा शिवलिंग है, वो एक फुहारा है। एक इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए ये भड़काऊ भाषण देना, कमेंट देना, ये उनको शोभा नहीं देता। इस अरे ये वो कर रहे हैं, इस बात को खंडन करें, क्षमा मांगे, कहें कि मैं ऐसा नहीं कहा तो बात सही है, नहीं तो प्रोसिक्यूट हो, आवे अदालत में बात कहें, अपनी अदालत तय करेगी आपकी बात से भावना हत हो रही नहीं हो रही है। तो IPC की 505(3) धारा जो कहती है कि अब किसी की धार्मिक भावना टच करेंगे तो 5 साल के आप अभियुक्त बन। जो 156(3) में हरशंकर पांडे जी ने जो है ये आपराधिक मामला जो है फाइल किया है, उसमें ये है कि इनको जो है जितने लोगों का इन्होंने मतलब नेम्ड किया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ठीक है, FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होने के बाद इनकी अरेस्ट होगी, इनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद जेल जाएंगे। अखिलेश यादव और ओवैसी भी, कोई भी हो, अगर आप धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं और जो शिवलिंग वहाँ मिला है, उस शिवलिंग को जो है मिलने के बाद आप उसको फव्वारा बता रहे हैं, फाउंटेन बता रहे हैं, तो ये गलत है। और आप सोचिए कि शिवलिंग मिलने के बाद भी आप उस पर वजू करना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सर, पूछ कहा जा रहा है इसमें कितने सालों की जेल हो सकती है क्या? इसमें 5 ईयर की 5 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और उसके तहत अगर जो है ऑनरेबल SCGM 5 उज्ज्वल उपाध्याय अगर इसमें ऑर्डर कर देते हैं FIR के लिए कि FIR रजिस्टर्ड होगी, तो ये आपराधिक मामला दर्ज होने के उपरांत इन लोगों की गिरफ्तारियां जारी हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं का आहत है, तो वो भी तो कह रहे हैं कि 1991 में भावनाओं को भड़काने का मामला बनता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला बनता है। ये इन लोगों के खिलाफ मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला बन रहा है। सर, वो भी लोग तो कह रहे हैं कि प्राचीन विरासतों को छेड़छाड़ का भी एक एक्ट है जो 1991 वाला है, तो उस पर नहीं 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जो है मंदिर या मस्जिद उसके धार्मिक चरित्र को जानने के लिए हमको जो है उसकी जांच कराना पड़ेगा, उसका सर्वे कराना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर हम उसकी धार्मिक चरित्र को नहीं जानेंगे तो हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय विश्वेश्वरा को जो है सुपुर्द कर दिया कि आप इस मामले की सुनवाई करें। और वहाँ अगर शिवलिंग मिला है, जो कमिश्नर का रिपोर्ट गया है, अगर शिवलिंग मिला है तो हिंदुओं को शिवलिंग के दर्शन का परमिशन मिलना चाहिए। हम लोग अब दर्शन करने के लिए याचिका दाखिल करने वाले हैं और पहले भी किया जा चुका है।
मतलब शिवलिंग में पूजा और हिंदू लोगों को अपनी आस्था का वो करने के लिए वो मिलना जिस तरह नमाज के लिए वहाँ 20 लोगों का परमिशन था और नमाजी अपना नमाज कर सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी 2 ही घंटे के लिए, लेकिन वहाँ शिवलिंग पे जो है वो जल चढ़ाने के लिए, फूल पत्र चढ़ाने के लिए हम लोगों को भी परमिशन मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हिंदू भावनाओं के साथ, हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। और काशी में जो हिंदू मुसलमान भाईचारा की बात होती है उसको मुसलमान भाइयों ने तार तार कर दिया है। जब ये जानते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, वहाँ वजूखाना बना के रखे हैं, ये हिंदू धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हिंदुओं का सब्र खत्म हो चुका है। अब हम लोग का सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। जिस तरह से कि आपने देखा कि विगत जो पिछला शुक्रवार था, जहाँ 20 लोग, जहाँ 30 लोग, जहाँ 50 लोग नमाज पढ़ने जाते थे, वहाँ 2000 की संख्या में मुसलमान भाई वहाँ नमाज पढ़ने पहुँचे। अगर वहाँ इतने संख्या में हिंदू चले जाएं और ये कहने लगे कि शिवलिंग का हमें दर्शन करना ही करना है, तो वहाँ बवाल होगा। मैं तो मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि शिवलिंग वहाँ है, ये न्यायालय में सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय सबूत देखता है। मुसलमान भाइयों को खुद ही ये मान लेना चाहिए कि हाँ वहाँ हिंदू मंदिर था और वो हिंदुओं को खुद ही सौंप देना चाहिए। अपनी बेइज्जती कराने से मुसलमान भाइयों को कोई लाभ नहीं होगा। कैसे सर सिद्ध होगा कि वहाँ पे शिवलिंग है? वो तो कह रहे हैं वहाँ पे फुहारा, वहाँ के सीधे वीडियो में है फुहारा, तो देखिए लोगों को वहाँ साफ दिख रहा है कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड जो है कुछ रख दिया। और फुहारा की जो बात करते हैं जो लोग कर रहे हैं, उनके बाप दादा फुहारा देखे हैं क्या? 1659 में जो है फुहारा था क्या? और ये जो लोग कह रहे हैं कि फुहारा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा कहीं फुहारा देखे हैं कि फुहारा कैसा होता है? आप 1669 में फुहारा बनवा रहे थे। ऐसे मदारी करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी बेइज्जती स्वयं न कराएं। प्रभु, आप लोग जब जानते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, आप लोग हिंदू भाइयों को जो है, हिंदू भाईचारा का जो है वो प्रमाण दीजिए एक, और हिंदुओं को वो अपना ज्ञानवापी मंदिर सौंप दीजिए। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि शिवलिंग पे पूजा का आदेश दिया जाना चाहिए, तो मतलब किस तरीके से, क्या याचिका कैसे हो? देखिए मुस्लिम धर्म गुरु ने मुझे बताया है, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, कुरान में साफ सुथरा शब्दों में लिखा है कि नाजायज जमीन पर, विवादित नाजायज जमीन पर नमाज अदा करना कबूल नहीं होता है। और वो आज का विवादित जमीन नहीं है, पुराना विवादित है। वहाँ नमाज पढ़ने का जब कोई कबूल ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं, तो क्यों पढ़ रहे हो भाई? आज से 1050 साल पहले परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया था और 1669 में औरंगजेब ने उसको तोड़वाया। 1753 में अहिल्याबाई ने पुनः उस मंदिर का जो है स्थापना कराया, उसको बनवाया। ये अच्छी तरह मुसलमान भाई जानते हैं कि वहाँ शिवलिंग है। उसमें फुहारा का जो अफवाह उड़ाया जा रहा है उसको न उड़ाया जाए। आप कह रहे हैं शिवलिंग वहाँ पर है, आप लोग पूजा की याचिका की तैयारी कर रहे हैं, उधर भी मुस्लिम लॉ बोर्ड भी अपनी तैयारी में पूरा है, कह रहा है कि मामले को पूरा जो भी दिक्कत होगी, जो भी खर्च होगा, सब हैंडल करने के लिए तैयार है। कह रहा बाबरी दे दिया। देखिए, खर्च करने से न्यायालय का आदेश नहीं होगा, न्यायालय का आदेश सबूत से होगा। न्यायालय सबूत का भूखा है। लिखतंग और बकतंग में बहुत फर्क है। न्यायालय में लिखतंग चलता है, बकतंग नहीं चलता है। और मुस्लिम भाइयों के पास कोई सबूत नहीं है। हमारे इस्लाम धर्म से पुराना स्कंद पुराण के अध्याय 34 श्लोक 36 में यह बाकायदे लिखा हुआ है कि महाविश्वेश्वर धाम के दक्षिण में ज्ञान व्यापी मंदिर है। बताइए, स्कंद पुराण। मैं मुस्लिम भाइयों से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके किसी पुराण या उनके किसी कुरान में इस प्रकार का वाक्या है क्या? दूसरी नंबर बात यह है कि जो कमिश्नर के रिपोर्ट में मस्जिद के दीवारों पर कमल का निशान है, स्वास्तिक का निशान है, क्या वो सभी मस्जिदों में है? क्या वो लोग जो है कमल का निशान बनवाते हैं क्या अपने मस्जिद के दीवारों पर? क्या वो स्वास्तिक का निशान बनवाते हैं क्या? अगर नहीं बनवाते हैं, वहाँ है
वो माने कि ये मंदिर जो है हिंदू भाइयों का है और हिंदुओं को समर्पित कर दिया जाए। वो कह रहे हैं प्राचीन विरासतों के साथ मेरी खिलवाड़ किया जा रहा है। कह रहे हैं कि 1991 वाला जो एक्ट है